हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाला, देखिए बात करेंगे फिर से एक माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक की। 20% का अपर सर्किट। आप कहोगे वाह क्या बात है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्योंकि ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है और ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती है डाटा के थ्रू। हमें ब्रेन तक डाटा पहुंचाना है। डाटा कैसे पहुंचेगा? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस जितनी भी हम करेंगे, बेसिक्स पैरामीटर आपके सामने यहाँ पे इस प्राइस सेक्शन सीरीज में है। प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन को डाटा मिलता है। डाटा मिलता है तो ब्रेन उसी हिसाब से आने वाली सिचुएशंस को देखता है, समझता है और हैंडल करता है। तो ब्रेन के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की डेट में ये प्राइस सेक्शन सीरीज में आप देखिए बहुत सारी वीडियोज, आप इनको देख सकते हो, बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, समझ सकते हो। आप देखिए जरा 20% का अपर सर्किट। आपको यार क्या बात है, ये माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक यानी कि एमबी इंडस्ट्रीज ने कमाल कर दिया। लेकिन मैं एमबी इंडस्ट्रीज को भी साइड रखूंगा, बात करेंगे आईएफबी इंडस्ट्रीज ने। आईएफबी इंडस्ट्रीज ने, आईएफबी के स्टॉक को तो आप जानते होंगे, उम्मीद से बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से चल रहा है। और ये देखिए इसका मंथली चार्ट, क्या बेहतरीन करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। कल भी हमने बात करी थी और इस वीक में तो भाई कमाल कर दिया। सीधे सीधे देख सकते हो एक बड़ी रैली 2 दिन में लगातार इसमें देखने को मिल रही है। 2 दिन में डबल रैली कंसोलिडेशन के बाद। रिसेंटली आईएफबी इंडस्ट्रीज की हमने अच्छे से चर्चा करी थी करेक्शन के बेसिस पे, लेकिन आज हम सीखेंगे एमबी इंडस्ट्रीज से। एमबी इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट है। देखिए कोई भी मार्केट में, देखिए मार्केट में ये जो वॉल्यूम के टावर्स बनते हैं ना, ये स्मार्ट मनी के सिग्निफिकेंस को दिखाते हैं। मतलब ये मान के चलो आप किसी स्टॉक में एक बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट बाई कर रहे हो, आपको दिख रहा है, तो भाई वो जो वॉल्यूम बाई हो रहा है या फिर वॉल्यूम में कोई बड़ा प्लेयर जो है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हो रही होगी। तो वो एक्टिविटी किसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं? बड़े बड़े वॉल्यूम्स के थ्रू ट्रैक होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है कि भाई कोई बड़ा वॉल्यूम अगर एक्टिव है, कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव है। बड़ा प्लेयर उसी को तो कहोगे जिसने बड़ी क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग कर रखी है ना, तो उसी को बड़ा प्लेयर करोगे। जब बड़ा प्लेयर आपको दिखेगा, जब ऐसी कुछ उस दिन में, उस पर्टिकुलर डे में बड़े वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, तो मतलब बड़ा प्लेयर कुछ गतिविधि कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। जरा देखिए एमबी इंडस्ट्रीज। अब एमबी इंडस्ट्रीज में हमें कुछ बेहतरीन चीज़ें देखने को मिली थी, तो मज़ा आया था जब ये इनिशियल लेवल पे इक्वल लो या लोअर लो बना था, डाइवर्जेंस दिया था इनिशियल स्टार्टिंग। लेकिन उसके बाद ये पहली करेक्शन वीकली पे जब देखने को मिलती है ना, मज़ा ही आ जाता है। अभी रिसेंटली हमने कुछ ही दिन पहले इसकी चर्चा करी थी। और आप देखिए जरा ये स्टॉक देखना, ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, जनवरी 14 का है। आज कितनी जनवरी है? 25। तो मतलब कितने दिन हुए? 11 दिन। एमबी इंडस्ट्रीज करेक्शन दे रहा था, देख लो ना। कितना प्राइस था? 116 के आसपास था, लो अपने पास था। करेक्शन रिजॉल्व होने का उम्मीद था, पॉजिटिविटी थी, लेकिन मार्केट ने कुछ दिन ऐसा रिएक्शन दिया कि उसके बाद एमबी इंडस्ट्रीज में एक आपको हल्का सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन डर का कोई माहौल नहीं था। क्यों? क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। ध्यान रखें, बड़े टाइम फ्रेम रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सोचने का टाइम मिलता है, एक्शन लेने के लिए टाइम मिल जाता है, और स्टॉक इस तरीके से कंसोलिडेट होता है। अब मैं आईएफबी इंडस्ट्रीज के डेली चार्ट को दिखा दूं, अगर आप इस कंसोलिडेशन को देखो तो कब 4 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक कितने दिन मिले आपको? अगर दिन आपको गिनने हैं तो देख लीजिए कितने दिन में। यहाँ से अगर लगा लूँ इसको तो ऑलमोस्ट आपके पास थे 14 वर्किंग डेज, 14 बार्स बने हैं, मतलब 14 दिन, ऊपर से सैटरडे संडे और जोड़ लो आप 4, है ना। तो 18 दिन तक आपके पास मौका बना था लगातार इस कंसोलिडेशन में। तो आपके पास मौके होते हैं, आपके पास मैं कहूँगा डिसीजन लेने का टाइम होता है। अब एमबी इंडस्ट्रीज को देखिए, एक ज़बरदस्त गियर शिफ्ट हुआ। गियर शिफ्ट के बाद पहली करेक्शन आई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेक्शन रिजॉल्व हुई। तो हमारे पास क्या होता है? रिस्क लिमिटेड हो जाता है। इस तरीके की करेक्शन में हमारे पास रिस्क लिमिटेड हो जाता है। आप देखिए आपके सामने 14 जैन को आई थिंक ये आया था, तो 14 जैन को जो प्राइस था ये 16 को, उसके बाद फॉल भी। 14 जैन का ये प्राइस है 113। 15 का, 14 का क्या प्राइस है? 115। देखिए करेक्शन आके कहाँ तक गया? लो 105 तक। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस तो स्विंग लो के नीचे है, यानी कि 95 के आसपास है। क्यों? यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है। क्यों? इसके बाद देखिए यहाँ पे इम्बैलेंस करने भी आ सकता है, 200 SMA का सपोर्ट भी होता है। तो इसीलिए टेक्निकल सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट, स्टॉप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरा, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी, और अगर आप इस तरीके से MACD अभी तक नहीं देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो MACD का क्रिएट किया है। देखिए ये देख रहे हो क्लियरली,
पहला मूव, ये दूसरा करेक्शन वाला मूव जो हमने वीकली पे देखा था, और ये वाला वो वीडियो है जिसकी हम बात कर रहे थे, MACD न्यू वे टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। इसके थ्रू आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में यहाँ पे चर्चा की गई है MACD के थ्रू हम कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और रैली, और ये वीडियो जब MB इंडस्ट्रीज का, जैसे मैंने आपको कहा कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने यहाँ पे आए थे, कैम्स हो, गोदरेज एग्रोवेट, इसमें MB इंडस्ट्रीज भी एक था जो कि किस प्राइस पर ट्रेड करा था, 115 116 के आसपास। और आज आपको हो गया, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम की एक और खूबसूरती है। बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है, जब चीज़ें स्टार्ट हो रही होती है ना, ये देखिए, ये एक बड़ा करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है। अगर उस टाइम पे देखोगे तो, अगर आप इसको तसल्ली से देखो तो इसका जो लेवल है, दिस इज जस्ट, मैं कहूँगा, ऑल्दो इसने एक बड़ी रैली आज आपको देखने को मिली, तो ये देखिए, ये लेवल है, ये देखिए, ये जस्ट स्टार्टिंग में कहूँगा बड़े, इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम को मैं आपको कहता हूँ ना कि एक रिलायबल फ्रेम्स होते हैं। ये देखिए, जस्ट ये स्टार्टिंग है, ये फिर यहाँ से फिर आगे और उम्मीद है। ये देखिए, मंथली पे देखिए, जस्ट स्टार्टिंग मूव है, ये फर्स्ट मूव जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं IFB इंडस्ट्रीज को दिखाऊँ आपको, देखिए मंथली के टाइम फ्रेम पर आप देखना क्या कुछ। देखिए, ये वीडियोज़, ये मंथली की रैली के बाद ये करेक्शन, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग मूव्स। ये देखिए, जस्ट स्टार्टिंग इनिशियल मूव से जो ये आए हैं। इसलिए IFB इंडस्ट्रीज भी आपके पर, ये हमने कल भी काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी कि किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है और रैलीज देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया, यार ये ऐसे स्टॉक्स रडार में हमें कैसे मिलेंगे, है ना? ये होना चाहिए क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपके लिए है। ये देखिए, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, एनालाइज करते हैं चीज़ों को, तो एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए यहाँ पे हमने क्रिएट किया था, और वो था कि कैसे हम इन करेक्शंस को समझें, हाउ टू फिल्टर, हम कैसे ऐसे स्टॉक सामने निकाल के लाएं कि जिनमें एक रैली की उम्मीद है, एक प्रोबेबिलिटी है। हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स, देखिए, हाउ टू स्कैन स्टॉक्स। ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो साधारण है, कैसे स्कैन करें, कैसे फिल्टर करें, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो आप लोगों के जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उसके बेसिस पे हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक्स आपके सामने आया है, और आप इसको भी देख सकते हो। साथ में मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, कोई भी चीज़ देखो लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन में सबसे बेहतरीन चीज़ है जो माइंड को ट्रेन करेगा, वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जब हम करते हैं, तो मैंने आपको बार बार कहा है कि एग्जांपल्स आपको देता हूँ मैं किस चीज़ का, मशीन लर्निंग का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, किस चीज़ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये हमारा माइंड भी क्या है, अगर आप देखोगे तो ब्रेन है, क्या है, एक मशीन है। उस मशीन को भी अगर हमको ट्रेन करना है तो क्या चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा कैसे आता है, जब भी हम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है, वो एक्सपीरियंस माइंड को डेटा दे रहा है। इसीलिए हमें चार्ट्स पे भी एक्सपीरियंस गेन करना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा। प्रैक्टिस माइंड के थ्रू उतने चार्ट्स आपको निकालने पड़ेंगे कि ताकि आपको माइंड को कॉन्फिडेंस आ जाए, वो डिसीजन ले पाए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।